उत्तर भारत के कई शहर कोहरे की चपेट में इस वक्त है। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी एकदम कम हो चुकी है। हवाई यात्राओं पर इसका असर पड़ रहा है, रेल यात्रा पर कोहरे का असर पड़ रहा है और इससे यात्रियों को काफी परेशानी भी हो रही है। आकांक्षा, तो देखिए, आपको बता दें कि लगातार जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर बर्फबारी का दौर भी शुरू हो चुका है, जिसका इम्पैक्ट मैदानी इलाकों पर देखने के लिए मिल रहा है। रंजना, और देखिए, मैदानी इलाकों में लगातार ठंड बढ़ रही है और इसी के साथ साथ मौसम विभाग ने कोहरे को लेकर कई ऐसे इलाके जहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया। उत्तर भारत के कई शहरों में कोहरे की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी जीरो, ऐसे में सड़कों में गाड़ियां रेंगती नजर आ रही है। इसका असर हवाई उड़ानों पर भी पड़ रहा है क्योंकि कई फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी, कई फ्लाइट्स डिले हो रही हैं और रेल यातायात पर भी इसका जो असर है वो पड़ रहा है क्योंकि कई ट्रेनें लेट हो रही है, कई ट्रेनें घंटों देरी से चल रही हैं और जाहिर तौर पर इसकी वजह से यात्रियों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर उत्तर प्रदेश का जिक्र करें तो उत्तर प्रदेश के कई ऐसे ज़िले हैं जहां भीषण कोहरे की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी जनता से अपील की है कि आप ध्यान रखें क्योंकि ठंड भी काफी ज्यादा है। रैन बसेरों में भी तमाम तरह की सुविधाएं दी जा रही है ताकि लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, ठंड से वो बचे। फिलहाल आपको ये अपडेट दे रहे कि उत्तर भारत के कई शहर में कोहरे की वजह से लोगों की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि विजिबिलिटी बहुत कम है, कई जगहों पे तो विजिबिलिटी जीरो है और ऐसे में सड़कों पर चलने में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और अगर आप भी ट्रैवल के लिए बाहर निकल रहे हैं तो अपना बहुत ख्याल रखें क्योंकि इस वक्त घने कोहरे की चपेट में कई राज्य हैं और अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं। देहरादून से पंकज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इसी के साथ कानपुर से सुमित अवस्थी हमारे साथ कनेक्टेड हैं, शिमला से रॉबिन शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सबसे पहले आपको कानपुर लिए चलते हैं। कानपुर से सुमित हमारे साथ बने हुए। कानपुर में सुमित, क्या इस वक्त स्थिति है क्योंकि उत्तर प्रदेश के कई ऐसे इलाके जहां पर भीषण कोहरे की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं? जी बिल्कुल, मैं जिस तरीके से आपको बता दूं, जिस तरीके से पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है उसका असर साफ तौर पर मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। लगातार अगर बात करें उत्तर प्रदेश के 21 जिलों में इस समय ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। लगातार जो अगर बात करें जिस तरीके से जो फॉग है, फॉग का जो लेवल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं पर जिस तरीके से मैं दिखाना चाहूंगा, इस समय मैं लखनऊ कानपुर नेशनल हाईवे के पास हूँ और जिस तरीके से देख सकते हैं कि धुंध और कोहरा पूरी तरीके से जो सफेद चादर की तरीके से पूरा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वहीं पर अगर विजुअलिटी की बात करूं तो 70 से 100 मीटर की ही यहाँ पर विजुअलिटी है। जो लोग हैं वो अपनी गाड़ियों में जो लाइट है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं पर प्रशासन ने एहतियात के मद्देनजर जिस तरीके से अभी सरकार ने जो सुबह जो लोग ट्रेवल करते हैं उनके लिए रूल्स और रेगुलेशन की एडवाइजरी जारी की थी। जो स्पीड लिमिट है उस पर कहीं ना कहीं जो प्रशासन है मॉनिटरिंग कर रहा है। वहीं पर जिला प्रशासन ने लगातार अगर बात करें लोकल स्तर पर तो जो विद्यालय है, जो बच्चे स्कूल जाते हैं वो सुबह उनका जो टाइम है वो बढ़ा दिया है, 10 से 3 कर दिया गया है। वहीं पर लगातार अगर न्यूनतम पारे की बात की जाए तो लगभग न्यूनतम पारा 6 डिग्री सेल्सियस मापा गया है। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिनों में जो पारा है वो उसमें कहीं ना कहीं 2 डिग्री की गिरावट और भी दर्ज की जा सकती है। वहीं पर बात करें ट्रेन यातायात की बात करें तो कोहरे और धुंध ने ट्रेनों की चालों को कुंद कर दिया है। 260 ट्रेनें यहाँ पर दिल्ली हावड़ा रूट से निकलती हैं। ऐसे में 160 ट्रेनें का जो टाइम है वो कई घंटे, लगभग 8 से 10 घंटे तक जो ट्रेनें हैं वो लेट चल रही हैं अपने जो मानक समय है उसके अनुसार। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से विजुअलिटी का कहीं ना कहीं सामना लोगों करना पड़ रहा है क्योंकि ठंड और शीतलहर का जो जाहिर तौर पर सुमित, आपके पास वापस लौटते हैं। हमारे साथ में हमारे और भी बाकी के सहयोगी इस वक्त देहरादून से पंकज राणा, एक बार उनका रुख कर लेते हैं। पंकज, अभी पहाड़ों का क्या हाल है? देखिए, कल जिस तरह से मौसम साफ था, आज भी देहरादून में मौसम साफ बना हुआ है और पर्वतीय क्षेत्रों में भी मौसम सुबह से ही साफ है। लेकिन जो उत्तराखंड के 2 जिले हैं, हरिद्वार और उधम सिंह नगर, वहाँ पर घना कोहरा छाया हुआ है। मौसम विभाग ने इन 2 जिलों के लिए कोहरे के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और शीतलहर के लिए भी कहा है कि इन क्षेत्रों में शीतलहर भी चलेगी। लेकिन यहाँ मौसम खराब होने की वजह से जिस तरह से लगातार मौसम शुष्क बना हुआ है, बारिश नहीं हो रही है, उससे जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो खतरनाक होता जा रहा है। आज अगर देहरादून की
कि मैं एक्यूआई की बात करूं तो ये 200 से पार पहुंच गया है, जो गंभीर स्थिति में आता है। इस स्थिति को देखते हुए कहा जा सकता है कि मौसम का मिजाज इसी तरह से बना रहा तो शुष्क ठंड के साथ साथ जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बढ़ेगा और लोगों को दिक्कतें हो सकती हैं। जिस तरह से दिल्ली में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है, उसका असर कहीं ना कहीं यहाँ देहरादून और उसके आसपास के क्षेत्रों में पड़ रहा है। हालांकि जो पर्वतीय क्षेत्र है उत्तराखंड के, वहाँ पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो साफ है। मौसम विभाग का कहना है कि मानसून के बाद बारिश न होने की वजह से जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो लगातार बढ़ रहा है। हालांकि मौसम शुष्क बना हुआ है और देखिए अभी जो सुबह से ही देहरादून में धूप खिलनी शुरू हो गई है, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में घना कोहरा छाया हुआ है। मौसम विभाग ने कहा है कि जो पर्वतीय क्षेत्र है उनमें अगर हम उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, अल्मोड़ा इन जिलों की बात करें तो यहाँ सुबह के वक्त पाला पड़ेगा और जो सड़कें हैं, जो पर्वतीय क्षेत्रों की सड़कें हैं, उनमें फिसलन वाली स्थिति बन सकती है। लेकिन फिलहाल अभी जो 3500 से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर कहीं कहीं बर्फबारी हो सकती है। जो नदी नाले हैं वो भी लगातार जम रहे हैं, झरने जो है जमे हुए हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री क्षेत्र में भी लगातार जो बहुत कड़ाके की ठंड पड़ी हुई है, वहाँ से लोगों ने पलायन करके जो उनका ग्रीष्मकालीन क्षेत्र होता है वहाँ वो पहुँच गए हैं। तो ये कह सकते हैं कि मौसम शुष्क होने की वजह से जो शुष्क ठंड है वो पड़ रही है, जो बीमारी भी ला रही है, उसके साथ साथ ही जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो लगातार बढ़ रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि काफी नजर आ रहा है। मुजफ्फरपुर से विशाल भी हमारे साथ जुड़ गए, विशाल के पास आऊंगी, लेकिन उसके पहले शिमला की जरा हाल ले लेते हैं। रॉबिन लगातार बने हुए हैं और रॉबिन देख पा रहे हैं कि कानपुर में ज्यादा कोहरा है, बल्कि शिमला में तो इस वक्त धूप खिली हुई नजर आ रही है। देखिए, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो पहाड़ लगातार बर्फबारी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मौसम जो है वो लगातार सूखा बना हुआ है और ये सूखे का जो सिलसिला है वो फिलहाल टूटता हुआ नजर नहीं आ रहा है, जिसका सीधा सीधा असर न केवल हिमाचल के निचले इलाके बल्कि इसके साथ सटे हुए जो तमाम राज्य है वहां पर भी देखने को मिलेगा। और ये जो फॉग की स्थिति है, कोहरे की स्थिति है, ये आने वाले कुछ दिन ऐसे ही बरकरार रहने वाली है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 4 जिलों में फॉग को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। डेंस फॉग यानी कि घना कोहरा छाए रहने का अनुमान मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 27 दिसंबर तक रहने का अनुमान लगाया है। और इसका सीधा सीधा जो असर है वो मंडी जिला के बल घाटी में, सुंदरनगर में, इसके अलावा जितना भी भाखड़ा जलाशय के आसपास का इलाका है वहां पर डेंस फॉग रहने का अनुमान है। इसके अलावा ऊना जिला और हमीरपुर के सुजानपुर इलाके में भी डेंस फॉग रहने का अनुमान है, यानी कि 50 मीटर से भी कम की जो विजिबिलिटी है वो इस दौरान यहाँ रहने वाली है। देखिए, जाहिर तौर पर पहाड़ों पर जब बर्फबारी होती है तो या बारिश होती है तो इसका सीधा सीधा असर मैदानी इलाकों पर भी देखने को मिलता है और जो फॉग इन इलाकों में जमती है उसको भी कमी उसमें आती है। लेकिन क्योंकि हिमाचल प्रदेश के चाहे धौलाधार रेंज हो, क्योंकि धर्मशाला में धौलाधार रेंज पड़ती है और वहाँ से जो चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल, जो बाकी इलाके हैं, दिल्ली का इलाका है, वो बहुत नजदीक है, तो ऐसे में वहां पर बर्फबारी नहीं हो रही है, तो इसका सीधा सीधा असर तमाम इन इलाकों में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल रॉबिन, आपके पास वापस अभी हम लौटते हैं। मुजफ्फरपुर से विशाल भी इस वक्त हमारे से जुड़े हुए हैं। विशाल, वहां पर हालात क्या है? अभी उत्तर बिहार की बात करें तो मुजफ्फरपुर के अलावा जो उत्तर बिहार के जो तमाम जिले हैं, पूरे जिले में शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। जिस प्रकार से लगातार तापमान में गिरावट आ रही है उसके कारण आमजनों की परेशानियां जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। पूरे बिहार में जितनी जो बच्चों की स्कूलों है उसको सरकार के आदेश पर बंद कर दिया गया है। 8वीं तक की तमाम परीक्षाएं रद्द कर दी गई है। तमाम जो एजुकेशन एक्टिविटीज थी उसको रद्द कर दी गई है, उसको बंद कर दी गई है अगले आदेश तक, जो कि 28 दिसंबर तक जारी रहेगा। तो तापमान में जिस प्रकार से लगातार गिरावट हो रही है उसके कारण अब जो है बिहार भी हाई अलर्ट पर आ गया है। 8 से अधिक जिले में जो है वो भीषण शीतलहर की चपेट में है, जबकि 16 ऐसे जिले हैं जहां घना कोहरा के कारण जो है वहां पर परेशानी बढ़ी हुई है। इसके कारण बिल्कुल विशाल, और बिहार में भी काफी ज्यादा लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए।